दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जैक ने की 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के तारीखों की घोषणा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में मिली खबरों के अनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर निर्णय लेते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पहली बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की एक परीक्षा के बजाय प्रथम और द्वितीय सावधिक परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से झारखंड में स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 25 लाख रुपए का लोन। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा रही है सरकार। इससे जहां युवाओं के हुनर को पहचान मिलेगी, वहीं स्वरोजगार से स्वयं को खड़ा करने का मौका मिलेगा। कला को रोजगार बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही है। इसके तहत म्यूजिक स्टूडियो, डांस स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फिल्म स्टूडियो के सेटअप आदि के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 18 से 45 साल के युवा इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। झारखंड में चल रही है 71,000 शिक्षकों की बम्पर भर्ती की प्रक्रिया। झारखंड सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसमें 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे। इसके बाद 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर फाइल प्रक्रियाधीन है। बता दें कि इस पर भी जल्द ही सहमति मिल जाएगी। इस बात की जानकारी गुरुवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने चंद्रपुरा के लुप्साडीह गांव में आयोजित सभा में कही। 1 साल 23 दिन बाद अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 60 वर्षीय महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना। सिमडेगा जिले से बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आ रही है। यहां पर 60 वर्षीय महिला के साथ 20 वर्षीय युवक के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आया है। इस शर्मनाक घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। इसी बीच दुष्कर्म के आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आने के डर से उड़ीसा के रास्ते दिल्ली भागने की फिराक में था। इसी दौरान जमतई मोड़ के समीप उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस मामले में एसपी ने कहा कि उसके विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों के लिए चलेगा स्कूल वापस चलें अभियान। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों को वापस विद्यालय लाने का अभियान चलाने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रत्येक साल सरकारी विद्यालयों में बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन करने और पढ़ाई से वंचित बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए स्कूल चले अभियान चलाया जाता रहा है। अब इसी तर्ज पर स्कूल वापस चलें अभियान चलाया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। झारखंड के मनरेगा कर्मियों ने किया मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव। झारखंड के मनरेगा कर्मियों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव किया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों मनरेगा कर्मी सुबह से ही विधानसभा के समीप मैदान में एकत्र हुए और मंत्री आवास का घेराव किया। मनरेगा कर्मियों ने कहा कि वर्षों से अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सभी मनरेगा कर्मियों को केवल ठगने का काम किया है। उनकी मांग आज भी लंबित है। वर्तमान सरकार ने भी मनरेगा कर्मियों के
वेतनमान और सेवा अस्थायी करने का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी मनरेगा कर्मियों के लिए कुछ नहीं किया गया। मनरेगा कर्मियों ने कहा, अभी मंत्री आवास का घेराव किया है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। झारखंड सरकार ने 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार ने 3000 अप्रशिक्षित यानी अनट्रेंड पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय, जी हाँ, उन्हें बकाया मानदेय देने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। बता दें कि झारखंड के लगभग 3000 अनट्रेंड पारा शिक्षकों को पिछले 2 साल के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इन पारा शिक्षकों का अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक का मानदेय का भुगतान एक साथ किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन पारा शिक्षकों का मानदेय नियमित कर दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों से इन पारा शिक्षकों की अब्सेंटी मांगी गई है। इनमें 1850 वैसे भी पारा शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित नहीं हो सके हैं। झारखंड के सभी ग्राम पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर खुलेंगी। इनमें सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, दर्द आदि छोटी मोटी परेशानियों की दवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। अच्छी बात यह है कि दुकान के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ऐसे सीमित लाइसेंस प्राप्त दुकान संचालक लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। उनके निर्देश पर ही ग्रामीण स्तर पर तत्परता से रोगियों को दवा उपलब्ध करा सकेंगे। बता दें कि दवाओं पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। साथ ही स्टोर संचालन के लिए वैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो फार्मासिस्ट के संपर्क में नहीं है, लेकिन उन्हें दवाओं का थोड़ा भी ज्ञान होना जरूरी है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 15,786 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में कुल 18,641 डिस्चार्ज देखे गए। कुल रिकवरी दर लगभग 98.16% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 231 मौतों के साथ साथ कोविड-19 के 15,786 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामले थोड़े कम होकर 1,75,745 हो गए हैं। ICMR के अनुसार 21 अक्टूबर तक कोविड-19 के लिए 59,70,66,481 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से गुरुवार को 13,24,263 नमूनों की जांच की गई। बता दें कि अब तक देश में मरने वालों की कुल संख्या 4,53,042 है। झारखंड में गिरावट तापमान के साथ शुरू हुई सर्दी का सितम। झारखंड में बारिश थमने के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरावट हो सकती है। इस दौरान आकाश साफ रहने से दिन में धूप में गर्मी रहेगी, लेकिन शाम ढलते ही तापमान में गिरावट आ सकती है। बता दें कि 26 अक्टूबर को कुहासा की संभावना है। झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस से मिले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राजभवन में भेंट की। भेंट के दौरान मंत्री ने राज्यपाल को झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मंत्री ने झारखंड में कोरोना महामारी पर नियंत्रण की दिशा में किए गए व्यापक पहल और टीकाकरण अभियान के सफल प्रयासों की भी जानकारी दी। झारखंड में 11 मंत्रियों के लिए बनेगा आलीशान बंगला। झारखंड कैबिनेट के 11 मंत्रियों के लिए अब स्मार्ट सिटी परिसर में बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाए जाएंगे।
इसे लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 69.90 करोड़ रुपए की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड की राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में चिन्हित किए गए प्लॉट नंबर 1 के 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे। इन बंगलों के निर्माण के लिए 69,90,94,हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आया तो भारत के कोरोना महामारी की दूसरी लहर जैसी विनाशकारी वेव की चपेट में आने की आशंका नहीं है। कई विशेषज्ञों ने शुक्रवार को यह बात कही। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोरोना की कम संख्या में मामले सामने आने का यह मतलब नहीं है कि महामारी अब लोकल स्टेज पर है। किसी रोग को लोकल स्टेज या एंडेमिक तब कहा जाता है जब यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में लगातार मौजूद रहता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में दिवाली समेत त्योहारी मौसम के नज़दीक आने पर आगाह करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों का कम होना तस्वीर का महज एक हिस्सा भर है। उन्होंने मृत्यु दर जैसे कारकों, व्यापक स्तर पर टीकाकरण और ब्रिटेन जैसे देशों का जिक्र किया जहां कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं।